नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24 छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गजानंद अग्रवाल पीजी कॉलेज भाटापारा में कंप्यूटर रिपेयरिंग, बिल्डिंग पुताई जैसे कार्यों को दर्शाते हुए 2 करोड़ के हेराफेरी करने का आरोप पूर्व प्रभारी प्राचार्य पर लगा है। जन भागीदारी अध्यक्ष सदस्य वर्तमान कॉलेज प्राचार्य एवं शिक्षक कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। बता दें, भाटापारा गजानंद अग्रवाल पीजी कॉलेज में जन भागीदारी समिति की बैठक वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष भूलू राम कुर्रे एवं अन्य सदस्य व शिक्षकों की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर निशा शर्मा के कार्यकाल में लगभग 2 करोड़ की राशि का भ्रष्टाचार कॉलेज के विकास के नाम पर सामने आया है, जिसमें 3500 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। 30 लाख की राशि में जहां कई नए कंप्यूटर आ जाते, वहीं कंप्यूटर रिपेयरिंग के नाम पर 30 लाख की राशि का आहरण किया हुआ है। 1 करोड़ में कॉलेज बिल्डिंग की पुताई की राशि आहरित कर दर्शाई गई है, जिसकी शिकायत लेकर वर्तमान प्राचार्य, जन भागीदारी अध्यक्ष, सदस्य एवं शिक्षक भाटापारा शहर थाने पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जो पूर्व प्रभारी प्राचार्य थे डॉक्टर निशा शर्मा, उनके बारे में जो जन भागीदारी समिति का धनराशि थी, उसके बारे में कुछ शिकायतें आई थी। उस पर एक जांच हुई थी और वो जांच जन भागीदारी समिति के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उस संबंध में ही कुछ जानकारी जो है कितने की अनियमितता कुछ सामने आ रहा है, कुछ सामने आया कुछ बात? अब एकदम एग्जैक्ट धनराशि बताना तो मुश्किल है। लगभग 2 करोड़ की बात है, सामने आई है, पर अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं उस पर। इसमें कॉलेज प्रबंधन किस तरह की एक्शन ले रही है? कॉलेज प्रबंधन ने तो अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और हम वो रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। फिर जो भी अग्रिम कार्यवाही होगी, आगामी कार्यवाही, वो शासन स्तर पर होगी। हम केवल रिपोर्ट भेजेंगे बस। अब इससे पूर्व हमारे कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य श्रीमती निशा शर्मा थी, उनके द्वारा कुछ आर्थिक अनियमितता पाया गया है जांच में, जो गंभीर श्रेणी में आता है और उस पर त्वरित कार्रवाई हेतु हम लोग आवेदन प्रस्तुत किए हैं थाने में। कितने की आर्थिक अनियमितता सामने आ रही है? अब एग्जिट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो अब आगे क्या कुछ आप लोग की तरफ से अब प्लान होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? भाई, हमारा अधिकार है और बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो हम शासन और प्रशासन स्तर से भी इस विषय पर त्वरित कार्रवाई चाहेंगे और प्रयासरत रहेंगे। जन भागीदारी में जो वहाँ 3500 बच्चे अध्ययनरत हैं, उनका लगभग 70 लाख रुपए लगभग, और FDR लगभग 22 लाख रुपए, और भी कई फंड थे जिसका लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रथम दृष्टिया वहाँ पे आहरण किया गया है, बिना किसी निविदा के, बिना किसी ठेके के, जिसमें कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए 30 लाख रुपए निकाला गया रिपेयरिंग के लिए। उससे ज़्यादा कंप्यूटर तो नए आ जाते उतने पैसे में। बिल्डिंग की पोताई में 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकाला गया है, जबकि वो टोटल काम भी देखेंगे उसमें कई दूसरे मदों से भी पैसा निकाला गया है। तो इसीलिए जन भागीदारी समिति की वहाँ बैठी, और वहाँ पे कॉलेज में रूल है कि जो प्राचार्य है, प्राचार्य वहाँ से 5000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकती बिना किसी जन भागीदारी समिति के सहमति के, प्रस्ताव के। वहाँ पे कोई सब प्रस्ताव नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं हुआ, सीधा आहरण कर लिया गया सेल्फ। किसके द्वारा किया गया? प्रभारी थी प्राचार्य वहाँ पे निशा शर्मा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आज वो पैसा GNA कॉलेज में जो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये जो फंड रहता था, आज वहाँ जीरो है। वहाँ जो संविदा में टीचर रखाए जाते थे, आज वहाँ टीचरों को पेमेंट नहीं दी जा रही, पियून को टीचर नहीं है, बिजली बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। तो और परीक्षा फीस रहती है ना, उसको भी आहरण कर लिए। तो अब बच्चों का 3500 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है कि इन बच्चों का सुविधा में जो टीचर लगे उनका पेमेंट कैसे होगा, बिजली बिल कैसे पटेगा, या लैब है या कई चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, उनके खर्चे कैसे निकलेंगे। ये मतलब बहुत बड़ा वो है। अगर देखा जाए भाई, 3500 बच्चों का बहुत बड़ा भविष्य अंधकार में हो गया है। अब इस पूरे मामले में जानते हैं कि पुलिस का क्या कहना है। और शहर थाना पुलिस क्या कार्रवाई? ये एक आवेदन जो है शासकीय गजानंद कॉलेज के जो जन भागीदारी के जो अध्यक्ष हैं, उसने एक लिखित में एक शिकायत की है कि
जो शासकीय गजानंद कॉलेज की जो पूर्व प्राचार्य थी निशा शर्मा, उसके द्वारा आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत हमको प्राप्त हुआ है और पुलिस अभी उसमें जांच कर रही है। जांच के बाद ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष के अनुसार कितने का होगा आर्थिक अनियमितता? ये लगभग 2 करोड़ के आसपास का उन्होंने शिकायत किया है। भाटापारा से प्रशांत वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN छत्तीसगढ़।